बिना बाप की बेटी, रुला देने वाली कहानी। बहू, ये सिंघारा भेजा है तेरी मम्मी ने। बताओ पहला सिंघारा, अब इसे किसे दिखाएं, क्या बांटें। मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। अरे तो यहीं से मंगवा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात शिवानी को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती है, मानो पिता ना होने के कारण वो दया की पात्र हो गई। माँ ने किसी भी चीज़ में कोई कमी तो छोड़ी नहीं, ना पढ़ाने लिखाने में, ना शादी में। फिर भी गाए बगाहे ये बात उठ ही जाती है कि बिन बाप की है ना। 2 महीने बाद घर में ननद की शादी थी, खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे रघुवर, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा। कौन दिखेगा बुआ जी, छोटे भाई हैं, पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सके। बेचारी का बाप नहीं है। माँ को कहा, इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। जब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है, अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो तीज त्योहार शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ी का संजोग होता है वहीं रिश्ता होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म। शिवानी छलनी हो गई। तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। रघुबर और उसकी पत्नी ने भी देखा, जहाँ वो दोनों सकपका गए वहीं शिवानी की आंखों से दर्द खुशी के मिले जुले आंसुओं की धार बह निकली। उर्मिला जी यानी शिवानी की मम्मी सधे हुए आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ी, दोनों का अभिवादन किया। जैसे ही शिवानी को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हृदय पर पत्थर रख उसे चुप कराया। फिर रघुवीर जी की पत्नी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में शगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपया उतरवा लीजिए। वो बोली, अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी बहन जी, ये तो बस ये चाहते थे कि बहू की तरफ से भी कोई सम्मिलित हो ब्याह में। उर्मिला जी भावनाओं पर काबू करती हुई बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों शिवानी के पापा मेरे सपने में आए और बोले, उर्मिला, मेरे ना होने पर तूने सिंघारा देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत। अब की कुछ गलती मत करना। रघुवीर जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहाँ से हटने की सोच रहे थे कि उर्मिला जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि शिवानी के पापा होते तो ये ऐसे होता, ये वैसे होता। आप तो समझी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहती, ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, पर आप तो स्वयं यही महसूस कराते रहते हैं। शिवानी के पापा नहीं होकर भी उसके साथ हैं, मेरे साथ हैं, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूम कर बोली, बेटा, कोई भी बात हो मुझे बोलना, तेरे पापा से डिस्कस करके ही कुछ करूँगी। जानती है ना, मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका शरीर सामने होना ज़रूरी नहीं। शिवानी फिर से माँ के गले, इस बार खुश होकर आत्मविश्वास के साथ। तभी शिवानी की नंद वहाँ आई और रघुवर जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना है, मुझे पसंद है, चाहे खा ना पाऊँ पर फिर भी करोगे ना। हाँ बेटा बिल्कुल, yippee, मेरे पापा, कहकर वो चली गई। तभी रघुवीर जी के दिमाग में कौंधा,
अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। शिवानी की माँ वहाँ आए मेहमानों से मिल रही थी। शिवानी बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रघुवीर जी देख रहे थे, कभी यहाँ रखे सामान को, कभी शिवानी को और कभी अपनी बेटी को। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। ऐसी और कहानियाँ पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब